हेलो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति यानी जिसमें तीन कोण होता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। जो तीन भुजाओं से मिलकर बंद आकृति जिसमें तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं उसे ही हम त्रिकोण कहते हैं। तो आइए आज हम त्रिकोणमिति के बारे में कुछ सीखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारा ये जो है लंब, ये हम इसे सीधे लेंगे तो देखिए दोस्तों, इसे हम सीधे एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके और उसके बाद इसका कुछ नाम देंगे। तो ये हमारा हो गया ए, बी और सी। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि इनका कुछ नाम होना चाहिए। तो इसको एच कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको हिंदी में ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई, इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। तो देखिए, ये हम जानते हैं कि ये हमारा समकोण है, यानी इस तरह का जो चिन्ह हमारा बना होगा ये समकोण कहलाता है। इसे हम अब इस कोण को अगर हम थीटा मानते हैं तो ये हमारा जो कोण होगा ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो इसी के आधार पे आज हम कुछ सीखेंगे और जानेंगे। तो देखिए हम क्या जानेंगे। तो देखिए, हम कुछ फार्मूला का उपयोग करते हैं त्रिकोणमिति में। सबसे मेन फार्मूला है एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। कहने का मतलब है ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग जो है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक उसी तरह से इसको अगर हम कहें तो इसको हम देखिए, ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा रूट में चला जाएगा, यानी पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसको हिंदी में कहें तो आधार बराबर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या कहेंगे? आधार का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से अब हम मान लेते हैं कि कोई हमारा चिन्ह दिया होगा। तो मान लीजिए अगर हम इसको लेते हैं हम थीटा। क्या लेंगे? थीटा। तो थीटा बराबर होता है पी बाई एच। मान लीजिए कि ये हम लेते हैं तो इसको ये थीटा लेंगे तो पी बाई एच हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि मान लीजिए साइन थीटा, तो हमारे कुछ फार्मूला होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच। उसी तरह से हमारा कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। फिर टैन थीटा बराबर होता है हमारा पी बाई बी। उसी तरह से कॉट थीटा। अब इन तीनों के उल्टा होता है, यानी कि इसका उल्टा कॉट थीटा का टैन थीटा का उल्टा हमारा कॉट थीटा होता है, यानी बी बाई पी। उसी तरह से हमारा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, यानी सेक थीटा का होता है एच बाई बी। उसी तरह से हमारा साइन थीटा का होगा कॉसेक थीटा। क्या होगा? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान होता है एच बाई पी। तो ये हमारे कुछ सिंपल फार्मूला हैं। अब इसी के आधार पे हम आगे सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो कैसे होगा? तो देखिए, साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच गुने से कॉसेक थीटा का होता है एच बाई पी। तो अगर हम कटा देते हैं इन दोनों को तो हमारा 1 ही आएगा। तब कहेंगे 1, यानी 1 बराबर 1। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारा जो है प्रूफ हो गया, प्रूफ हुआ।
ठीक उसी तरह से अगला हम लेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो ये हमारा पहला फार्मूला हो गया, ये हमारा दूसरा फार्मूला होगा। उसी तरह से 3 नंबर हम लेंगे आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये हमारे 3 फार्मूला हुए। अब इसको भी अगर हम बदलना चाहें तो ये भी हम कर सकते हैं। देखिए इसको हम लिखेंगे तो देखिए इसको अगर लिखेंगे तो इसको हो जाएगा हमारा, कैसे हो जाएगा, तो देखिए मान लीजिए कि इसका होता है b/h, तो हमारा सेक का होता है h/b, तो अब बराबर 1। तो h को जगह b से b कर दिया, यानी 1 बराबर 1 आ गया। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं tan थीटा p/b इंटू कॉट थीटा b/p, तो b से b p से p कट गया बराबर 1, यानी 1 बराबर 1। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कुछ फार्मूला को, तो कैसे होता है इसी फार्मूला को अब हम बदलेंगे। देखिए साइन थीटा है ना, साइन थीटा, जब हमारा साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा को हम बदल सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा हमारा है 4 नंबर फार्मूला, मान लीजिए साइन थीटा हमारा दिया हुआ है, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, सॉरी क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। 6 नंबर अब हम इससे फार्मूला निकालेंगे, यानी कि 2 नंबर से, तो 2 नंबर से 6 नंबर फार्मूला निकलेगा, ये कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो उसके बाद लिखेंगे सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। दोस्तों देखते चलेंगे। अब हमारा आया tan थीटा, तो 8 नंबर में लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और उसके बाद 9 नंबर लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो ये हमारे 9 फार्मूला हो गए। अब इसी तरह से अब हम कुछ मानों के बारे में जानेंगे, तो आइए हम देखते हैं। ये हमारे साधारण से कुछ फार्मूला हुए। अब हम इनके कुछ देखिए दोस्तों, इनमें कुछ ये जो हम लिखे हुए हैं इनका कुछ ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट हमारा कौन कौन सा होता है, तो देखिए ये जो हमारा त्रिभुज दिया है इसका ट्रिपलेट होते हैं। हम आपको 2-3 बता देना चाहेंगे। तो ट्रिपलेट और लिखेंगे समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट, यानी ट्रिपलेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी लिखेंगे ट्रिपलेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले देखिए क्या क्या हो सकता है, तो हम देखेंगे एक हम मान लेते हैं 3, तो इसका 4 और 5। दूसरा हम लिखेंगे, ये आपका 1 हो गया। दूसरा हम लिखेंगे, मान लीजिए दूसरा, तो इसको 3, इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7, उसके बाद 24, उसके बाद हमारा 25। ये हमारा ट्रिपलेट हुआ। उसी तरह से एक और लिखते हैं हम, देखिए तो लिखेंगे 8, 15 और 17। तो दोस्तों ये हमारे 3 ट्रिपलेट हुए। ये एग्जाम में पूछता है कि इनमें से बताइए कौन सा ट्रिपलेट है, तो अगर ये 2-3 याद रहता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। आइए अब कुछ और देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब हम कुछ एंगल के बारे में सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इधर दिया है मान लीजिए 0 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पे दिया है आपका 0 डिग्री, कितना दिया है 0 डिग्री, 0 डिग्री दिया हुआ है। तो उसके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ डिग्री दिए हुए हैं। अब इनके लिए हम देखिए सब कुछ हम मान लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। तो देखिए इसमें हो गया हमारा साइन थीटा, सॉरी
एक और चिन्ह खींच देंगे और आगे बढ़ाएंगे इसको। आगे बढ़ा दिए तो देखिए इसमें लिखेंगे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये हमारा हो गया। अगला कॉसेक थीटा। तो अब हम देखेंगे मान निकाल कर। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि इसका हो गया 0, 1, 2, 3, 4। अब हम इन सब को क्या करेंगे कि सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा मान निकालने का तरीका है। अब सबको टोपी पहना देंगे, टोपी पहना दिए, टोपी पहना रहे हैं ना। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि इसको अगर हम कट करेंगे, 0 से कुछ भी करेंगे, भाग करेंगे 0 में किसी भी नंबर से, तो हमारा क्या होता है, 0 ही वैल्यू होता है। उसी तरह से थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, यानी कि √1/4। तो इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इसका हो जाएगा √1 यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा इसका मान 1/2। उसी तरह से इसका अगर मान हम निकालते हैं तो इसका मान हो जाएगा इसका हो जाएगा 1/√2, 1/√2। ठीक उसी तरह से इसका हो जाएगा √3/2। ठीक उसी तरह से इसका मान हो जाएगा 4 तो कट जाएगा, या निकालते हैं बाहर तो ये 2 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगला देखते हैं। तो हमारा ये तो साइन का निकल गया दोस्तों। तो साइन का ठीक उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस मान लीजिए कि ये साइन का 90 डिग्री का 1, तो हमारा यहाँ कॉस 0 डिग्री का 1 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का √3/2, तो यहाँ 30 डिग्री का हो जाएगा कॉस का √3/2। उसी तरह से साइन 45 डिग्री का जो मान हो वही कॉस 45 डिग्री का भी मान होगा। दोस्तों देखिए कितना आराम से सिखा रहे हैं हम, ध्यान से सीखेंगे तो आप आसानी से सीख सकते हैं। देखिए अगला हो गया आपका √3 यानी कि हमारा कॉस 60 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री के मान के बराबर होता है, यानी 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से अब साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 डिग्री के मान के बराबर होगा, यानी कि 0 होगा। अब देखिए अब एकदम आसान है। ठीक उसी तरह से अब हम tan का निकालेंगे, तो tan का भी एकदम आसान है दोस्तों। तो देखिए tan, मान लीजिए कि इसको हमको करना क्या है, तो 0 में किसी अंक से भाग करते हैं, 0 में किसी भी अंक से भाग करते हैं तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक उसी तरह से मान लीजिए हो गया, तो अब 1/√2, तो 1 हमारा 2 में हम डिवाइड करेंगे, यानी कि इनमें ये साइन और कॉस में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें भाग करेंगे तो √3/2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 2 मान लीजिए कट गया, पलट देंगे तो ये पलटेंगे तो 2 कट जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2 कट गया, तो क्या बचा 1/√3, क्या बचा 1/√3। ठीक उसी तरह से अब इनमें भाग करेंगे तो 1/√2 और डिवाइड 1/√2, तो 2 फिर 2 कट गया तो आ गया 1, यानी साइन 45 डिग्री का मान 1 होगा। इसी तरह से अब इसमें भाग करेंगे तो √3/2 भाग 1/2, तो 2 पर जाएगा, 2 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा √3, क्या आ जाएगा √3। अब 0 और 1 में भाग करेंगे, यानी कि 1 और नीचे हम यानी 1 में हम जब 0 से भाग करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट। बस 3 मान निकल गया, तो बाकी सब हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए मान लीजिए कि tan का कॉट का निकालना है, तो अब कॉट क्या होता है, साइन के उल्टा होता है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि tan 0 डिग्री का मान 0 है, तो इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो इसका हो जाएगा √3। उसी तरह से दोस्तों tan 45 डिग्री का मान 1, तो कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 ही होगा। उसी तरह से कॉट
कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको पलटेंगे तो 1/√3 ही आएगा। ठीक उसी तरह से इनफाइनाइट को, यानी कि tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है तो कॉट 90 डिग्री का मान जीरो हो जाएगा। कॉट 90 डिग्री का मान जीरो हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे tan का पलटे हैं कॉट में, उसी तरह से कॉस का सेक में बदलेंगे। तो कॉस का हमारा 1 है तो इसका भी हमारा मान 1 ही हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अब हम पलटेंगे कॉस 30 डिग्री का मान, तो इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, तो 2 ऊपर बटा √3। ठीक उसी तरह से हम पलटेंगे आपका कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो इसका हो जाएगा √2। ठीक उसके बाद हम पलटेंगे 60 डिग्री का, यानी कि आपका कॉस 60 डिग्री का मान 1/√2 है तो सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। और उसी तरह से कॉस 90 डिग्री का मान 0 है तो हमारा ये सेक 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होगा। तो देखिए दोस्तों कितना आराम से पलट दिए। ठीक इसी तरह से अब कॉसेक का, तो कॉस साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कॉसेक का हमारा 0 हो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी तरह से 1/2 जब दिया हुआ रहेगा, जो इसको रूट से बाहर करेंगे तो 1/2 दिया है तो इसका हो जाएगा 2, 1/√2 दिया है तो इसका हो जाएगा √2। उसी तरह से √3/2 दिया है, √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3। उसके बाद इसका दिया है 1, यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 तो कॉसेक 90 डिग्री का मान भी 1। तो दोस्तों देखिए कितना आराम से हमने ये सभी मान निकाल दिए। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आप सीख पाएंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ताकि और देखिए दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको मेरा जो भी वीडियो बने वो सबसे पहले आप ही को प्राप्त हो दोस्तों, जिससे आप सबसे पहले लाभ उठा सके। धन्यवाद।